हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो डेडिकेटेड है केवीएस T+B RRB के अंदर जो टीचर वैकेंसी निकली है 1 से लेके 5th क्लास तक के लिए। तो पूरा जो वीडियो होगा उसी को डेडिकेटेड होगा और जो मेरी प्रिपरेशन है वो कहाँ तक आज पहुँची है और कौन कौन से टीचर से मैं पढ़ रही हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, उन सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। और कौन सी टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने ज्वाइन कर रखी है, कहाँ मैं टेस्ट देती हूँ और कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ और किस हिसाब से मेरा रूटीन है, शेड्यूल है एंड टाइम टेबल है, उन सब के बारे में जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। एंड स्टार्टिंग मैंने की थी NIOS के नोट्स से। आप लोगों को पता ही है NIOS के जो नोट्स हैं वो D+B एग्ज़ाम के लिए हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो 5th ब्लॉक है वो मेरा चल रहा है और चैप्टर है वो 6 चैप्टर है। तो मैंने फटाफट 5th ब्लॉक के 6 चैप्टर को शुरू किया और इसके बाद में मैं यहाँ पर 6, 7, 8 तीनों ही चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ। और ये तीनों ही चैप्टर है यानी हमारा जो 5th ब्लॉक है वो रिलेटेड है पर्यावरण अध्ययन से। और इसमें पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण, अधिगम हेतु, संसाधन एवं सामग्री जो हमारा 8th चैप्टर है। उसके बाद में ये जो ब्लॉक सेकेंड पार्ट है इसका ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में एक पार्ट है जो थर्ड बचेगा, उसके अंदर वो स्टार्ट करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारे जो NIOS के हैं वो 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में मुझे लगती है हल्की सी भूख, तो मैं अपनी जो हल्की जो क्रेविंग है उसको मिटाने के लिए लेके आती हूँ भुजिया और लड्डू। इन दोनों को खाती हूँ और उसके बाद में मैं एक टेस्ट देती हूँ जो कि जनरल हिंदी का होता है, विलोम शब्द से रिलेटेड। और इसके अंदर मेरी फर्स्ट रैंक आती है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि जितने अच्छे से हमें हिंदी आती है, अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं आते हैं, क्यों हम उतना अच्छा अदर सब्जेक्ट में नहीं कर पाते हैं, पता नहीं। पर मुझे ये टेस्ट देखकर अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने शुरू की खान सर की क्लासें और खान सर की क्लासों में भी अब मेरी जो मॉडर्न जो हिस्ट्री है हमारी वो चल रही है और वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर भी ये मजदूर संघ है सर वो पढ़ा रहे थे। उसके बाद में कांग्रेस पे जो टिप्पणियाँ की है वो हो गई, जो नारे दिए हैं उनके बारे में पढ़ा मैंने। तो इस तरीके से जो हमारी खान सर से रिलेटेड है जो हिस्ट्री की क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है और अभी ख़त्म होने वाली भी है। उसके बाद में ना ये जो स्टैटिक जीके था इसकी बुक मैंने मंगवाई है, सेकेंड एडिशन जो न्यू आई है अभी। और इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया है भारत का जो परिचय वाला टॉपिक है वो मैंने लाइन वाइज स्टार्ट नहीं किया है, पर मैं रोज़ 1 घंटे इसको पढ़ने वाली हूँ। और मैंने शुरू किया था भारत के परिचय से ही। और भारत के परिचय में कुछ कुछ चीज़ें तो याद हो चुकी है पर कुछ कुछ चीज़ें बाकी थी इसके अंदर, जिसमें लिंगानुपात आ जाता है, साक्षरता आ जाती है, ये मैंने याद नहीं किया हुआ था पहले से। तो जो मैंने इसमें से याद किया, अदरवाइज जो भारत की लंबाई है, चौड़ाई है, अक्षांश है, देशांतर है, कितने पड़ोसी राज्य से सीमाएं लगाते हैं और कितने जो हमारे स्टेट हैं वो पड़ोसी कौन कौन से जो देश है उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनके साथ में, उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में मैंने टेस्ट दिए 3 टेस्ट जो एजुकेशन एंड लीडरशिप के थे। और मुझे पता नहीं था कि KVS में जो एजुकेशन लीडरशिप से रिलेटेड जो टॉपिक है उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, इसलिए मैंने चेकआउट करने के लिए ये टेस्ट दिया था। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि 15 क्वेश्चन में से मेरे 13 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे फर्स्ट टेस्ट के अंदर। तो मुझे ये खुशी हुई। और उसके बाद में फिर मैंने एक टेस्ट और देना सोचा, चलो एक टेस्ट और देते हैं। तो उसके बाद में मैंने नेक्स्ट टेस्ट और दिया और उसके अंदर भी सेम ही रिजल्ट रहा कि 15 में से मेरे 13 क्वेश्चन है वो सही हो चुके थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। तो मुझ में और मोटिवेशन आ गया। तो एक लास्ट का 3 ही टेस्ट इसमें अपलोड किए हुए थे तो मैंने तीनों ही टेस्ट फिर बैक टू बैक दे दिए। पर लास्ट वाले टेस्ट में मेरा एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ, मतलब 3 गलत हो गए थे उसके अंदर। वो जो वर्ष योजना है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था जो कुछ योजना वगैरह से ही रिलेटेड था। तो इस तरीके से मेरे 3 क्वेश्चन उसमें से हुए गलत हो गए थे। इस तरीके से टोटल 45 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे तो उसके अंदर 7 क्वेश्चन है वो मेरे गलत हो चुके थे। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई नहीं, इस मैटर को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। पर अभी तक जो हमने पहले पढ़ा है, मान लो C-TET में पढ़ा है, रीट के वक्त पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो काम आ जाता है। मतलब आपकी पढ़ाई कभी भी जाती नहीं है इधर उधर, वो आपके दिमाग में रहती है और कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपके उससे रिलेटेड सही हो ही जाते हैं। तो इसके अंदर जो किशोरावस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वृद्धि और बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन थे। और सॉरी फॉर
बैकग्राउंड साउंड उसके लिए, पर मुझे अच्छा लगा। और इन तीनों टेस्टों को देने के बाद में मैंने क्लास भी ली थी जो अध्ययन मंत्रा के ऊपर, जो सर जो उनमें भी उन्होंने क्वेश्चन ही पूछे थे। 10 क्वेश्चन थे टोटल, तो 10 क्वेश्चन में भी मेरे है ना 8 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे। तो चलो आज का दिन इस सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ही बेहतर था। और फिर वापस मैंने शुरू की अपनी क्लासेस, और अब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो ज्योग्राफी भी मैं खान सर से ही पढ़ रही हूँ, और खान सर की जो नोट्स हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। मैंने एटलस मंगाया हुआ है खान सर का, तो उसमें जो भी मैप वगैरह है देखना होता है मैं वो देख लेती हूँ। उसके बाद में बात करते हैं तो जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है जयपुर की, उनकी जो मैम है उन्होंने भी करवा रखा था ये जो इंडिया ज्योग्राफी है वो, और जो फिर मैंने उनकी क्लासें भी लेना शुरू की, तो मुझे अच्छा लगा उनकी क्लासें। उन्होंने ना पूरी मैराथन कराई हुई है, मतलब वो 5 घंटे की पूरी क्लास है, जिनमें से अब मैंने डिसाइड किया है मैं रोज़ 40 मिनट या 1 घंटे की क्लासें लूँगी। टॉपिक पे डिपेंड करेगा, और तो अदरवाइज मतलब 1 घंटे में ख़त्म होता है तो 1 घंटे में से, 40 मिनट में ख़त्म होता है तो 40 मिनट में से। पर इस तरीके से मैंने 2 घंटे ख़त्म हो चुके हैं मेरी इस क्लास से रिलेटेड। और ये स्टार्टिंग जो था वो बहुत ही लंबी क्लासें थी, क्योंकि जो परिचय से रिलेटेड था इसमें बहुत सारी चीज़ें आ भी जाती हैं, इर्द गिर्द की चीज़ें हो जाती है, बहुत सी चीज़ें हो जाती है। पर मुझे इन मैम का समझाया हुआ रियल में बहुत अच्छा लगा। मैंने खान सर से क्लास से ले रखी है, पूरे मैप के बारे में समझ रखा है सब कुछ, और इनकी क्लास से लेकर मुझे और भी अच्छा लगा। तो इस तरीके से मुझे ज्योग्राफी अभी तक सही जा रही है, कहीं अटकी नहीं हूँ मैं अभी तक। और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी ही होगी, रटनी होगी, या तो आप याद कीजिए या रटिए या समझिए, जो भी कुछ है करना आपको ही है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना है तो आपको उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बनाना होगा, अपने सिस्टम को सेटअप करना होगा। तो फिर मैंने जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती मैं उनको हाईलाइट भी कर लेती हूँ, ताकि शॉर्ट में, अगर जब भी आपको मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हो तो आपको याद करना हो तो शॉर्ट में इस तरीके से याद किया जा सकता है। फिर मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक थी, इसी से मैंने जितना भी मैम की क्लास ली थी उन सबको रिवाइज़ किया। फिर मैंने ज्योग्राफी की अगली क्लास खान सर की ली, और खान सर इस वक्त पढ़ा रहे थे मिट्टी। और उसके बाद में फिर मैंने इन मैम के क्लास और ली थी, और उसके बाद में ख़त्म हो जाता है आज का हमारा ये दिन। और फिर डिनर करके मैं सो जाती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।